सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में बड़ी कार्रवाई, दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क तबाह कर दिया। दहशतगर्दों के कमांडर जुबैर और अजीजुर रहमान उर्फ फिदा हलाक मुल्जिमान बाजोड़ और कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों और सरकारी हुकाम पर हमलों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को सरहद पार से रॉ स्पॉन्सर्ड रहनुमाओं से हिदायत मिल रही थी। कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की जरूरत है या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी बराए कोरोना का इजलास तलब, चारों सूबाई वज़राए आला शरीक होंगे। NCOC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक होम लर्निंग का सिलसिला जो है वो जारी रहे। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक मुकम्मल सर्दियों की तातीलात होंगी। 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। कोरोना केसेस में इजाफा, मुल्क भर में 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। दिसंबर में होने वाले इम्तिहानात मुलतवी, जनवरी के पहले हफ्ते में तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक फैसला होगा। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने तालीमी इदारे बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मलिक इब्रार कहते हैं कि बच्चे तालीमी मैदान में 3 साल पीछे चले गए। ऑल पाकिस्तान स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने भी फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। हायर एजुकेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सीनियर मेडिकल्स की ट्रेनिंग जारी रहेंगी। इस साल किसी सूरत बगैर इम्तिहानात बच्चों को क्लासेस में प्रमोट नहीं किया जाएगा, यह कहना था सईद खनी का। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तालीमी इदारे बंद करने की हतमी मंजूरी दे दी। बच्चे तालीमी मैदान में 3 साल पीछे चले गए। मलिक इब्रार ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने भी फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। हमारी पढ़ाई का अर्ज होगा। 6-7 महीने हो गए जो स्कूल बंद थे, अभी स्टार्ट हुए। काफ़ी पढ़ाई अभी कम भी है और काफ़ी काम बाकी है, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। होने चाहिए, मज़ा हो जाएगा फिर। छुट्टियों में मज़े करेंगे, सही मज़े करेंगे। घर में बैठ के ऑनलाइन पेपर देंगे। जहाँ पे SOPs की ज़रूरत है वहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है। मार्केट जाके देख लें, वैसे की वैसी फील है। बिल्कुल सही फैसला किया गया है, क्योंकि अभी हम रिपोर्ट्स भी देख रहे थे, शरह बहुत बढ़ चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेजी, हुकूमत का तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। वालिदैन और बच्चों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.46% तक जा पहुंची। यौमिया शरह 1.8% से बढ़कर 3.3% तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुल्क में कोरोना से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार अफसोस। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना मजीद 34 जिंदगियां निकल गया। 2756 नए मरीज रिपोर्ट। मुजफ्फराबाद में 15 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। पंजाब में मार्केटें शाम 6 बजे बंद करने की तजवीज़ से रिकॉर्ड। कराची के 5 मुख्तलिफ अजला में 5 दिसंबर तक स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। आज से तमाम रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ओपन जगह पर खाना खिलाने की इजाज़त होगी। कारोबारी औकात सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मुकर्रर। जुमे और इतवार को तमाम तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। बाजारात और इंडोर स्पोर्ट्स समेत सिनेमा, थिएटर और जिम भी बंद। नोटिफिकेशन जारी। नई पाबंदियाँ 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में कोरोना के फैलाव की शरह दीगर शहरों से ज्यादा। पंजाब में कोरोना से बचाव के लिए हिकमत अमली फाइनल। सराय के मुताबिक 50% सरकारी मुलाजमीन घरों से दफ्तरी उमूर निपटाएंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। कोरोना की सूरत हाल, अपोजिशन की तहरीक समेत मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बच्चों और खवातीन से ज्यादती करने वालों को इबरत का निशान बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। जियालू ने गिलगित के मरकजी शाहराहें ब्लॉक कर दी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने 3 गाड़ियों और फॉरेस्ट ऑफिस को आग लगा दी। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट के सामने टायर जलाकर एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। शेरी रहमान कहती हैं कि 126 दिन मुल्क को यरकमाल रखने वाले पीपल्स पार्टी का पुरअमन एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली में हल्फ उठाने का फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम एफ का हल्फ न उठाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून ने हल्फ उठाने या न उठाने का फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ दिया। पीडीएम क़यादत जल्द मुशावरत करके हतमी फैसला करेगी। ऑपोजिशन को आवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पीडीएम पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि ये अनासिर मुल्क को दुरुस्त समत पर चलता देखकर बौखलाहट का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब का नारोवाल का दौरा। समड़ियाल में सस्ते सहूलत बाजारों में अशिया ज़रूरिया के निर्खों का जायजा लिया। अचानक सियालकोट थाना एयरपोर्ट भी पहुंचे। आवाम के मसाइल सुने। बुज़दार सरकार का अपनी टीम में उखाड़ पछाड़ का फैसला। पंजाब काबीना में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। सराय के मुताबिक जुल्फी बुखारी के कज़न यावर अब्बास बुखारी, हुसैन अब्बासी और मुसर्रत जमशेद चीमा को काबीना में शामिल किया जा सकता है। यावर अब्बास को महकमे दाखिला और मुसर्रत जमशेद चीमा को सोशल वेलफेयर का कलमदान मिलने का इम्कान। बेगम शमीम अख्तर की मैयत लंदन से पाकिस्तान लाए जाने की तैयारियां। खानदानी ज़राए के मुताबिक मरहुमा की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी में अदा की जाएगी। तदफीन जाती उम्रा कब्रिस्तान में की जाएगी। मियाँ शरीफ की कब्र के पहलू में निशान लगा दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर दरखास्त डिप्टी कमिश्नर को जमा करा दी गई। बेगम शमीम अख्तर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए 2 हफ्ते के लिए रिहा किया जाए। दरखास्त में इस तरह लीगी तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुआशरती इक़्तिदार का तकाजा है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा किया जाए। आसिफ सरदारी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए रुजू। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया। अदालती तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। दरख्वास्त में मौक़िफ़। जैकबाबाद में नर्सिंग कॉलेज के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। पीटीआई रहनुमा सरदारजादा शरीफ खान बलेदी कत्ल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी। मकतूल तहरीक इंसाफ सिंध के सूबाई नायब सदर भी रह चुके थे। खिलाफवर्जी। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। मरासला थमा दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 22 नवंबर को भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से 11 बेगुनाह मासूम शहरी जख्मी हुए। मैं वाज़े तौर पे कहना चाहती हूँ, मैंने अपनी ट्वीट डिलीट की है। माफ़ी ना मैंने मांगी है, ना मेरा इरादा है मांगने का। फ्रांस से माफी मांगी, ना ऐसा कोई इरादा है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी का दो टोक ऐलान। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मग़रिब मुनाफ़िक़त और तकब्बुर से काम ले रहा है। फ्रांसीसी सदर के बारे में ट्वीट तौहीन महसूस होती है, लेकिन पैगम्बर इस्लाम पर हत्तक आमेज़ हमले को इजहार राय की आज़ादी कह दिया जाता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान खुफिया मुलाकात का इंकशाफ। नेतन्याहू इतवार को सऊदी अरब गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की मौजूदगी में सऊदी वज़ीर अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मिले। अल जज़ीरा टीवी और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा, सऊदी अरब और इसराइली हुक्काम की जानिब से नेतन्याहू के दौरे की तरतीब।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम यकबस्ता हवाएं चलने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।